हेलो एवरीवन, वेरी गुड इवनिंग। मेरा नाम अरुण कुमार और आज मैं फिर से आप लोगों के सामने आया हूँ अपने इस नए वीडियो को लेके। जैसा कि आपको पता है, इस पूरे वीडियो सीरीज में हम पाइस्पार्क का सीरीज कवर कर रहे हैं और वो भी हिंदी में। तो आप इस चैनल से बने रहिए। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं पाइस्पार्क के दो फंक्शन कॉनकेट और कॉनकेट अंडरस्कोर डब्ल्यू एस के बारे में। ये दो फंक्शंस क्या हैं, इन दोनों फंक्शंस के बीच में डिफरेंस क्या है, कब हमें क्या यूज करना है, हमें ये पता होना चाहिए क्योंकि ये दो बहुत ही फ्रिक्वेंटली यूज होने वाले फंक्शंस हैं और कभी-कभी ये इंटरव्यू में भी पूछा जाता है। तो आप जरूर इस पे ध्यान दें कि ये दो फंक्शंस क्या हैं और इन दोनों फंक्शंस के बीच में डिफरेंस क्या है। तो आइए हम देखते हैं कि इन दो फंक्शंस के बीच में क्या डिफरेंस है। तो मैं अपने डेटाब्रिक्स नोटबुक के ऊपर जाता हूँ और मैं उस नोटबुक को ओपन करता हूँ जिस नोटबुक में हम डिस्कशन कर रहे थे अपने लास्ट सेशन में। और ये वो नोटबुक था जिसके ऊपर हम अपने सारे कोड्स को लिख रहे थे। और लास्ट वीडियो में अगर आपको याद होगा, हमने डिफरेंट वेज ऑफ सेलेक्टिंग कॉलम्स, कितने तरीके से हम पाइस्पार्क के अंदर कॉलम्स को सेलेक्ट कर सकते हैं, हम उसके ऊपर डिस्कशन कर रहे थे। ये वीडियो उसके बाद है। तो डिफरेंट वेज ऑफ सेलेक्टिंग कॉलम बहुत इंपॉर्टेंट है। मैंने चार पांच पांच तरीके लगभग आप लोगों को दिखाए थे किस किस तरीके से हम कॉलम्स को सेलेक्ट कर सकते हैं पाइस्पार्क के अंदर। तो आप वो वीडियो भी जरूर देखना। आप इस पूरे वीडियो सीरीज को जरूर देखना अगर आपको इंटरव्यू क्रैक करना है तो, क्योंकि ये पूरा का पूरा वीडियो सीरीज इंटरव्यू क्रैक करने के लिए प्लस आप इंडस्ट्री लेवल पे वर्क कर पाओ, दोनों पर्सपेक्टिव से बहुत इंपॉर्टेंट है। इस पूरे वीडियो सीरीज के अंदर मैं पूरा का पूरा अपना एक्सपीरियंस आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ, जितना भी मेरा एक्सपीरियंस है काम करते करते इंडस्ट्री के अंदर। तो पूरे इंडस्ट्री की चीजें आप लोगों के सामने रखी जा रही हैं, तो आप जो है जरूर इस पूरे वीडियो सीरीज को फॉलो करना। अब ये डेटाब्रिक्स नोटबुक खुलने में थोड़ा टाइम ले रहा है, इसको थोड़ा सा मैं जल्दी खोलने की कोशिश करता हूँ, रिफ्रेश करता हूँ। ये थोड़ा सा टाइम ले रहा है। तब तक ये टाइम ले रहा है, तब तक मैं आपको पीपीटी से अपने गो थ्रू करा देता हूँ। जैसा कि आपको पता है कि हम पीपीटी बनाते जा रहे हैं जो कि आपके लिए एज नोट्स वर्क करेगा। जब हम ये सेशन कंप्लीट करेंगे तो मैं ये पीपीटी जरूर शेयर करूंगा, या तो टेलीग्राम पे या फिर अपनी वेबसाइट पे कहीं ना कहीं जरूर शेयर करूंगा। मैं बताऊंगा आपको कि मैं कहाँ शेयर कर रहा हूँ। आप वहां से इस पीपीटी को डाउनलोड कर सकते हैं। तो मैं कॉनकेट और कॉनकेट डब्ल्यू एस के बारे में बात कर रहा हूँ। कॉनकेट एंड कॉनकेट अंडरस्कोर डब्ल्यू एस। कॉनकेट सिंपल कॉन्काटेनेशन के लिए यूज होता है। ओके, अगर सपोज कीजिए ये मेरा इनपुट टेबल है और इसमें एक कॉलम है फर्स्ट नेम लास्ट नेम और इस टाइप का कुछ मेरा डेटा। जब हम कॉनकेट करेंगे, कॉनकेट करके मान लो फर्स्ट नेम प्लस लास्ट नेम को कॉनकेट अगर करते हैं, तो फर्स्ट नेम लास्ट नेम का जो कॉलम है वो दोनों जुड़ जाएंगे एक दूसरे के साथ। जैसे एलाइस स्मिथ है तो ये एलाइस स्मिथ हो जाएगा, बॉब ब्राउन है तो ये बॉब ब्राउन हो जाएगा। बीच में बॉब और ब्राउन के बीच में देखिए कोई सेपरेटर नहीं है यहाँ पे। ओके, तो आपको जस्ट सिंपली कॉन्केटेनेट करना है। उस केस में हमारे पास ये कॉन्केट फंक्शन आता है यूज में। और अगर आपको ये, जैसे कि मेरा इनपुट है, इनपुट डेटा है, इनपुट डेटा फ्रेम है फर्स्ट नेम लास्ट नेम, अगर मैं इसको कॉन्केट करना चाहता हूँ बीच में स्पेस को सेपरेटर में रखते हुए, तब तब मेरे पास कॉन्केट अंडरस्कोर डब्ल्यू एस आता है। कॉन्केट विथ सेपरेटर मतलब कॉलम्स को जोड़ो विथ सेपरेटर, विथ एनी सेपरेटर। जैसे यहाँ पे ये कॉन्केटिनेशन हुआ है फर्स्ट नेम और लास्ट नेम का, ये फर्स्ट नेम और लास्ट नेम था, ये फर्स्ट नेम और लास्ट नेम का कॉन्केटिनेशन हुआ है लेकिन विथ सेपरेटर। यहाँ पे सेपरेटर क्या है, यहाँ पे अगर ये देखिएगा तो ये सेपरेटर है स्पेस, ये जो बीच में एक सेपरेटर लगा हुआ है स्पेस, जो कि कॉन्क्रीट के केस में ये सेपरेटर यहाँ पे नहीं था। ये देखिए दोनों के बीच में, एलाइस और स्मिथ के बीच में, फर्स्ट नेम और लास्ट नेम के बीच में कोई भी सेपरेटर नहीं था। बट इस केस में कॉन्क्रीट डब्ल्यू एस का मतलब विथ सेपरेटर, इस केस में हमारे पास सेपरेटर है दो फर्स्ट नेम और लास्ट नेम के बीच में। ये डिफरेंस है, सिंटेक्स में भी थोड़ा डिफरेंस है कॉन्क्रीट और कॉन्क्रीट डब्ल्यू एस में को कैसे लिखते हैं, तो हम उसको देखेंगे अभी क्विकली। अभी चल के यहाँ पर देखते हैं कि हमारा नोटबुक ओपन हो गया कि नहीं। तो हमारा नोटबुक जो है ओपन हो चुका है, बट इसके अंदर थोड़ा स्लोनेस है अभी। इसको एक बार फिर से रिफ्रेश कर लेते हैं क्योंकि स्लोनेस बहुत ज़्यादा है। तब तक एक बार फिर से खोल लेते हैं।
पता नहीं इतना ज़्यादा स्लो क्यों चल रहा है। कुछ इंटरनेट कनेक्टिविटी हो सकता है या फिर डेटाब्रिक साइड से ही ये स्लो हो सकता है, इशू कुछ भी हो सकता है, बट थोड़ा स्लोनेस आ गया है। आप थोड़ा सा बियर कीजिए और देखिए इसको कि कॉनकेट और कॉनकेट अंडरस्कोर डब्ल्यूएस का हम कोड कैसे लिख सकते हैं। इसको मैं स्लोनेस काफ़ी ज़्यादा है एक्चुअली। स्लोनेस काफ़ी ज़्यादा है। ओके, मैं 1 मिनट इस वीडियो को पॉज कर रहा हूँ और फिर कंटिन्यू कंटिन्यू हो जाएगा ये। इसको जस्ट मैं पॉज करूँगा। ओके, तो मैंने वीडियो रिकॉर्डिंग को रिज्यूम कर दिया है। ये बीच में इस डेटाब्रिक्स के ऊपर स्लोनेस आ रहा था, इसलिए मैंने थोड़ी देर के लिए पॉज कर दिया। अब मेरा ये डेटाब्रिक्स ओपन हो चुका है और अब जो है मैं आगे बढ़ रहा हूँ कॉनकेट और कॉनकेट कॉनकेट अंडरस्कोर डब्ल्यूएस फंक्शन को एक्सप्लेन करने के लिए। तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, मैं एक डेटा फ्रेम को क्रिएट करता हूँ। जैसे कि अगर आप देखेंगे मेरी इस पीपीटी को, तो मैंने एक डेटा फ्रेम क्रिएट किया हुआ है। ओके, ये डेटा फ्रेम क्रिएट किया हुआ है जिसके ऊपर मैं कॉनकेट और कॉनकेट डब्ल्यूएस फंक्शंस को आपको सिखाऊंगा। तो मैं कॉपी करता हूँ, मैं यहाँ से कॉपी नहीं करता हूँ क्योंकि कुछ अनइंटेंडेड वर्ड्स आ जाते हैं, जो कुछ स्पेस वगैरह जो दिखता नहीं है। मैं वो नोट्स जो है वर्ड डॉक्यूमेंट में भी बनाते जा रहा हूँ। तो मैं वो कोड जो है डेटा फ्रेम क्रिएट करने का यहाँ से कॉपी करता हूँ ताकि हमें जो है लिखना ना पड़े इस कोड को। तो मैं जो है इस कोड को यहाँ से कॉपी करता हूँ। ओके, और डेटा फ्रेम को क्रिएट करता हूँ क्विकली। इस कोड को मैं कॉपी करता हूँ और डेटा फ्रेम को क्रिएट करता हूँ। और जैसे कि आपको दिख रहा होगा, तो एक डेटा फ्रेम क्रिएट हो गया है विथ डेटा फ्रेम क्रिएट हो चुका है विथ फर्स्ट नेम एंड लास्ट नेम। ये कॉलम्स के नाम है और ये डेटा है। ये ऑलरेडी आप सीख चुके हैं मेरे पुरानी वीडियो में। तो ये फर्स्ट नेम एंड लास्ट नेम यहाँ पे डेटा फ्रेम क्रिएट हो गया। अब जो है मैं क्या करता हूँ, मैं इन दोनों कॉलम्स को कॉन्केटिनेट करने की कोशिश करता हूँ। ओके, तो मेरा है डेटा फ्रेम डीएफ, तो मैं यहाँ लिख रहा हूँ डीएफ डॉट सेलेक्ट। ओके, डीएफ डॉट सेलेक्ट, और सेलेक्ट के बाद मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, सबसे पहले यहाँ पे कॉनकेट फंक्शन को यूज कर रहा हूँ। और कॉनकेट फंक्शन को यूज करने के बाद कॉनकेट फंक्शन के अंदर मैं लिखता हूँ यहाँ पे फर्स्ट नेम, और यहाँ पे मैं लिखता हूँ क्विकली लास्ट नेम, फर्स्ट नेम एंड लास्ट नेम। ओके, उसके बाद मैं यहाँ पे लिखता हूँ, कॉन्केट करने के बाद मैं इसको एलियास करूँगा, मतलब इसका नाम मैं चेंज करूँगा। मैंने बोला था आप लोगों को कि एलियास के थ्रू हम कॉलम को रीनेम कर सकते हैं। अगर मैं एलियास नहीं करता हूँ तब देखिए क्या आता है। ये मेरा कॉन्केट हो गया, कॉन्केटिनेशन का कोड हो गया। तो मैं इसको शो करता हूँ तो आपको मेरा नया डेटा फ्रेम दिखेगा। ये देखिए कॉन्केटिनेशन के बाद ये कैसे दिख रहा है। ओके, यहाँ लिख रहा है देखिए, नेम कॉन्केट इज नॉट डिफाइंड। ये नेम एरर आ रहा है। तो नेम एरर ये इसलिए आ रहा है क्योंकि ये कॉन्केट जो है, अगर आप यहाँ देखिएगा तो ये पाइस्पार्क डॉट सीक्वल डॉट फंक्शन मॉड्यूल का पार्ट है। तो ये कॉन्केट फंक्शन को मुझे पाइस्पार्क डॉट सीक्वल डॉट फंक्शन मॉड्यूल से इंपोर्ट करना पड़ेगा। मॉड्यूल के बारे में आप जान ही चुके हैं, मैंने आपको बार बार बोला है, मॉड्यूल वो चीज है जिसके अंदर फंक्शंस या फिर क्लास डिफाइन होते हैं। तो अगर किसी मॉड्यूल के अंदर के फंक्शन या फिर क्लास को यूज करना है, तो सबसे पहले मुझे उस मॉड्यूल में से उस फंक्शन या फिर क्लास को इंपोर्ट करना होगा। तो मैंने ये जो कॉल फंक्शन है, ये पाइस्पार्क डॉट सीक्वल डॉट फंक्शन मॉड्यूल के अंदर डिफाइंड है। तो इसको अगर यूज करना है तो हम कुछ कोड को ऐसे लिखते हैं, फ्रॉम पाइस्पार्क डॉट सीक्वल डॉट फंक्शंस इंपोर्ट इंपोर्ट कॉल। कॉल को हम इंपोर्ट करेंगे और इस मॉड्यूल में से इंपोर्ट कर लेंगे। और अब जो है, अगर मैं इस कोड को रन करूंगा तो मेरा ये जो कोड है
वो रन करेगा। सॉरी, नॉट कॉल, यहाँ पे मुझे इंपोर्ट करना था कॉनकेट एक्चुअली, कॉनकेट। ओके, और मैं इस कोड को रन करता हूँ क्विकली। ये फिर से एरर दे दिया है, एक बार क्विकली चल के देख लेते हैं ये एरर क्यों दे रहा है। ओके, ये कॉल फंक्शन को डिफाइन करने में कुछ मिस्टेक किया है मैंने यहाँ पे, और इसलिए एरर दे रहा है 1 2 3 4। ओके, अब जो है मैं इसको क्विकली रन करता हूँ। ये लग रहा है एक एक्स्ट्रा ब्रैकेट आ गया है, इसको जो है मैं क्विकली रिमूव कर देता हूँ। और अब जो है आपको एक नया डेटा फ्रेम बनता हुआ दिखेगा। ये देखिए नया डेटा फ्रेम बन गया, और इस डेटा फ्रेम का कॉलम का नाम ये आ गया, कॉन्केट फर्स्ट कॉमा फर्स्ट नेम कॉमा लास्ट नेम। तो इसको मुझे एलियाजिंग करना पड़ेगा, इतना बड़ा कुछ ये थोड़ा कॉलम नेम अजीब सा आ रहा है, तो इस कॉलम को मैं थोड़ा प्रॉपर तरीके से रीनेम कर देता हूँ। और रीनेम करने के लिए मुझे कुछ नहीं करना है, ये जो ब्रैकेट जहाँ पे एंड हो रहा है यहाँ पे बस मैं एलियाज कर रहा हूँ इसको, और इसका नाम मैं चेंज कर रहा हूँ, और इसका नाम मैं रख रहा हूँ फुल नेम। ओके, फुल नेम मैं लिख रहा हूँ, और इस कोड को मैं रन कर दे रहा हूँ। और रन करते ही देखो ये एक नया डेटा फ्रेम क्रिएट हो गया, और इसके अंदर देखो फर्स्ट नेम और लास्ट नेम के बीच में कोई सेपरेटर नहीं है, ना कोई स्पेस है, ना कोई कॉमा है, कुछ भी नहीं है। जबकि हम सेम चीज अगर हम कॉन्केट डब्ल्यू कॉन्केट अंडरस्कोर डब्ल्यू एस से करें, ओके, हम सेम कोड को रन कर रहे हैं, और इस जगह पे कॉन्केट के बदले हम यूज करें कॉन्केट अंडरस्कोर डब्ल्यू एस। और सिर्फ डिफरेंस इतना है कि जो पहला पैरामीटर है हमारा कॉन्केट डब्ल्यू एस के अंदर, ये कॉन्केट डब्ल्यू एस के अंदर मैंने दो कॉलम्स के नाम लिखे हैं जिसको मुझे कॉन्केटेनेट करना है, और जो पहला पैरामीटर है हमारा, मुझे क्या सेपरेटर रखना है, मुझे वो सेपरेटर मेंशन करना पड़ेगा। तो मुझे सेपरेटर रखना है स्पेस, तो मैंने यहाँ पे स्पेस रखा। और ये जो कॉन्केट डब्ल्यूएस हम यूज कर रहे हैं, तो ये भी पाइस्पार्क डॉट सीक्वल डॉट फंक्शंस मॉड्यूल का पार्ट है, तो इसको भी यूज करने से पहले हमें इस पाइस्पार्क डॉट सीक्वल डॉट फंक्शंस मॉड्यूल से इंपोर्ट करना पड़ेगा, दैट्स ऑल। और हम जो है हम इस बार मैं इस कॉलम का नेम जो है फुल नेम 1 दे देता हूँ, और आप देखिए कि मेरा नया डेटा फ्रेम क्रिएट होगा जिसके अंदर जहाँ पे सेपरेटर एक स्पेस यूज हो रहा होगा। ये देखिए फुल नेम 1 नाम से कॉलम क्रिएट हुआ क्योंकि मैंने यहाँ फुल नेम 1 डाला था, और यहाँ पे देखिए सेपरेटर, यहाँ पे दोनों फर्स्ट नेम एंड लास्ट नेम के बीच में एक सेपरेटर आ गया। ये सेपरेटर हम कुछ भी रख सकते हैं, अभी हमने स्पेस रखा, अगर मैं चाहूँ तो मैं इस सेपरेटर को कॉमा भी रख सकता हूँ। और देखिए यहाँ पे अगर मैं कॉमा रखता हूँ तो देखिए ये सेपरेटर जो है यहाँ पे कॉमा आ चुका है। तो ये जो है मेजर डिफरेंस है कॉन्केट सिंपली दो कॉलम्स को आपको अगर कॉन्केटेनेट करना हो, कॉन्केट अंडरस्कोर डब्ल्यूएस अगर आपको विथ सेपरेटर कॉन्केटेनेट करना हो दो कॉलम्स को, और वो सेपरेटर कुछ भी हो सकता है, तो ये मेजर डिफरेंस है इन दोनों के बीच में। और ये काफी इंपॉर्टेंट इंटरव्यू क्वेश्चन है, मतलब कभी कभी पूछा जाता है ये, तो आप लोग इस डिफरेंस को याद रखना। तो इस वीडियो में बस इतना ही, आप लोग बने रहिए इस पूरे वीडियो सीरीज में, क्योंकि इस वीडियो सीरीज में आप बहुत कुछ सीखेंगे जो आपको इंटरव्यू क्रैक करने में काफी ज्यादा हेल्प करेगा। Thank you everyone. Take care. Bye. We'll be meeting in our next video. Thank you.